चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, बौद्ध धर्म जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म है और खासकर इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि भारत धर्म में, ठीक है, या भारत में यह धर्म उत्पन्न हुआ, परंतु ठीक है, यानी कि भारत में इसका ओरिजिनेशन जो है भारत में माना जाता है, लेकिन भारत ने इसे प्रॉपर तरीके से अपना नहीं पाया। ठीक है, तो यह एक ऐसा धर्म है, याद रखिएगा, जो भारत में तो जिसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन भारत के अलावा जो है बाकी जो आसपास के पड़ोसी जो हमारे देश हैं, उन्होंने इस धर्म को अपनाया और आज जो है वहां पर ये विकसित है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, धर्म का अर्थ जैसे मैंने कि बताया आपको कि धर्म होता है, इसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है यह याद रखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, ठीक है, यानी क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, यानी दोनों धर्म में क्या अलगाव है, कैसे हम उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं और किस प्रकार के सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही टॉपिक पर बात करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या सिमिलरिटीज हैं, यानी क्या समानताएं हैं। ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानताएं हैं, यानी डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, दोनों के मध्य। देखिएगा, तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात याद रखिएगा, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, कुछ समानताओं की बात कर रहा हूं जो कि आपके दिमाग पे रहेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या एक जैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, कुछ समानताओं की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा तुलना कर रहे हैं, जस्ट कंपेरिजन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम लोग, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, दोनों में क्या समानताएं हैं। समानताएं, ठीक है। अब समानताओं की बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, दोनों ही अनिश्वरवादी हैं। ठीक है, अनिश्वरवादी, इसका मतलब है दोनों ही क्या है, ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, अनिश्वरवादी, कल भी आपने डिस्कस किया था इसके बारे में। अनिश्वरवादी का मतलब होता है कि दोनों ही नास्तिक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो दोनों भगवानों को ऐसा मानते हैं, याद रखिएगा, कि ईश्वर जो है परंतु उससे ऊंचे जो है जिन हैं, या फिर उससे ऊंचे जो है ज्ञानवादी बोधि होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बस आपके दिमाग पर रहना चाहिए कि दोनों ही अनिश्वरवादी हैं। दूसरा, दोनों ही अहिंसा को मानते हैं। ठीक है, अहिंसा, ठीक है, तो याद रखिएगा, अहिंसा को मानना दोनों धर्म में दर्शाया जाता है कि दोनों ही क्या करते हैं, अहिंसा को मानते हैं। दोनों ही जो है यह मानते हैं कि बलि कर्मकांड जो है यह व्यर्थ है। इस सिद्धांत को जो है नकारा जाता है किसमें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, दोनों ही जो है वैदिक सिद्धांत को, दोनों ही वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते। दोनों ही वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते, यानी दोनों के दोनों का जन्म इसीलिए हुआ है, याद रखिएगा, कि ये जो है वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, ये दोनों ज्ञान को प्रमुख मानते हैं, यानी यह ज्ञान मार्ग को प्रमुख मानते हैं। ठीक है, एक बेसिक्स है जिसको आपको समझने के लिए बस सुनना है ये। ठीक है, जिसमें दोनों ही दोनों क्या कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर को नहीं मानते तो किसको मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं। ठीक है, यानी यह मानते हैं कि जिनके पास ज्ञान है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। ठीक है, जैसे कि महावीर जैन ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब ये जिन बन चुके हैं जो कि ईश्वर से ऊंचे हो चुके हैं। ठीक है, यानी सुपीरियर हो चुके हैं। उसी प्रकार गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है ये बोधि कहलाए, है ना। तो बोधि या आपने सुना होगा लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उनकी उपाधि है ये। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन फेमस है, याद रखिएगा, वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा अब बताइए मुझे और क्या क्या चीज ऐसे नजर आता है आपको जो कि दोनों में समांतर दिखता है आपको, सिमिलरिटीज में दोनों मिलती है। ऐसा क्या चीज है जो दोनों में समानता मिलता है। दोनों अहिंसावादी हैं, दोनों अनिश्वरवादी हैं, दोनों वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते, दोनों ज्ञान मार्गी हैं। अब इसके बाद बताइए मुझे कि और ऐसा क्या मिलता है जो दोनों में एक जैसा नजर आता है। ठीक है, हाँ,
चलिए ठीक है, हम लोग बौद्ध धर्म अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैन धर्म का कोई ऐसा बात जो आपको लगता हो कि बौद्ध धर्म में थोड़ा एक जैसा हो, क्योंकि जब मैंने आपको शुरुआती समय में धार्मिक आंदोलन बताया था, तो धार्मिक आंदोलन में मैंने दोनों धर्म को एक साथ पढ़ाया था, थोड़ा सा दोनों के बारे में बताया था कि दोनों धर्म जो है किस तरीके से एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों के अंदर असमानताएं भी हैं, यानी डिफरेंस भी है। बिकॉज अगर जैन धर्म एक साइड चल रहा है, तो दूसरा धर्म जो है आपका बौद्ध धर्म कुछ उसी के पीछे पीछे आ रहा है। कुछ ही सालों के बाद जो है बौद्ध धर्म प्रकाशवान होता है, याद रखिएगा, यानी बौद्ध धर्म आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि महावीर जैन का जन्म आप देखेंगे तो 540 बीसी में हुआ है। ठीक है, वही अगर हम लोग गौतम बुद्ध का जन्म की बात करेंगे तो 563 बीसी में हुआ है। दिख रहा है डिफरेंस कितना है, बस कुछ समय का। लेकिन मैटर क्या कर रहा है, मैटर ये कर रहा है 540 में जन्म लेकर, ठीक है, कितने वर्ष के बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, 42वें वर्ष में। ठीक है, वही अगर आप उनके लिए कंपेयर करेंगे तो वो 29 वर्ष में अपना गृह त्याग करते हैं, और 6 वर्ष के बाद जो है क्या होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो कंपेयर जरूर कीजिएगा, बिना कंपेयर करके आपको याद नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो वो कितने वर्ष के थे, इन्होंने गृह त्याग किया तो ये कितने वर्ष के थे, इस तरीके से अगर आपने कंपेयर किया तो यकीन कीजिए फिर आपको सपने में भी, ठीक है, मतलब आप भूलने की कोशिश करेंगे ना कि मुझे कोई दूसरा सपना आ जाए या मैं भूल जाऊं, तो ये नहीं भूल पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंपेयर करके पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो एक दो पॉइंट और हम कवर करेंगे, देखिएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको इसमें कि कौन कौन से डिफरेंस इन दोनों के मध्य दिखते हैं। ठीक है, असमानताएं, तो सबसे पहले देखिएगा इनमें असमानताएं क्या थी। ठीक है, अच्छा, पहले एक समानता भी हमारे दिमाग में और आ रहा था, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे अहिंसा के बारे में। अब आप सोच रहे हैं सर इसको समानता असमानता दोनों कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, कुछ चीजों पे आपने देखा भी होगा कि बौद्ध धर्म जो है ना अहिंसा को थोड़ा सा, ठीक है, जैन धर्म के मुकाबले थोड़ा लिबरल लेता है। ठीक है, जैन धर्म बहुत कट्टर अहिंसावादी है। कट्टर अहिंसावादी मतलब एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मरना चाहिए। ठीक है, नोटिस किया आप लोगों ने, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है, वो कभी भी आपको मास्क लगा के आपको मिलेंगे, बहुत रेयर है। लेकिन जैन धर्म में जितने अनुयायी हैं, याद रखिएगा, वो सामान्य तौर पर जो है आपको एक व्हाइट मास्क जो है लगाकर मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैन धर्म जो है अहिंसा में बहुत कट्टर है। ठीक है, अहिंसावादी। ठीक है, यानी कि एक कठिनाई तौर पर जो है अहिंसावादी को फॉलो करते हैं, कौन, जैन धर्म। और वही बौद्ध धर्म जो है इसमें लिबरल है। दोनों अहिंसावादी हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि भूख लगा है तो वो किसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी स्थिति पर जो है भोजन का जो आधार है वो मात्र केवल जीव नहीं है, मात्र ये है कि पृथ्वी पर जो है किस प्रकार से हमारा जीवन जीता है, या मनुष्य जो है किस प्रकार से जीवन जी रहा है, उस पर आधारित होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अहिंसा में जैन धर्म अधिक कठोर है। ठीक है, परंतु बौद्ध धर्म नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो जैन धर्म है ये सामान्य तौर पर जो है थोड़ा सा अहिंसा को लेकर जो है बहुत कट्टर है। ठीक है, ये अहिंसावादी हैं और मूल रूप से अहिंसावादी हैं। ठीक है, यानी धर्म से लेकर जो है कभी भी इन्होंने अपने अहिंसा पथ को नहीं छोड़ा। वही बौद्ध धर्म में आपको इस पे थोड़ा लिबरल मिलेगा, तनिक ये क्या करते हैं, विचलित हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको विचलन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कि धर्म जो है इस प्रकार से मानता है कि सामान्यतः सिचुएशन के हिसाब से हम बदल सकते हैं, परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है, अब उसी के बाद देखिएगा मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, इन दोनों में जो है मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये कैसे मोक्ष प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा शरीर का त्याग करके, यानी संलेखना विधि के द्वारा जो है ये मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं कि शरीर बिल्कुल तरीके से त्याग दिया जाए तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है, याद रखिएगा, पूर्णतः पहचान मिटा देना। ठीक है, पूर्णतः यानी कि आपको कोई शून्य में चले जाना, याद रखिएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक से शरीर के रूप में ये अपना मत नहीं मानते, ये मानते हैं कि पृथ्वी से अपनी पूरी पहचान समाप्त कर दी जाए। ठीक है, क्योंकि ये पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और ये किस पे करते हैं विश्वास, पुनर्जन्म पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर बौद्ध धर्म जो है
पहचान मिटाकर, पूर्णतः पहचान मिटाकर जो है, पूर्णतः पहचान मिटाकर बौद्ध धर्म में, और वही जैन धर्म की बात क्या रखिएगा, संलेखना विधि के द्वारा पूर्णतः शरीर का त्याग करना मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं याद रखिएगा जो उसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलगाव का समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान भी रखना है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो हमें याद रखना होता है। और लास्ट में जब मैं जैन धर्म बौद्ध धर्म और पढ़ा लूंगा तो फिर आपको कंपेयर करना और भी आसान हो जाएगा, आगे जाकर और भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये समझने की बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप थोड़ी सी बातों को समझिएगा। देखिएगा, तो जैन धर्म की शुरुआत होती है याद रखिएगा ऋषभ देव तीर्थ से। ठीक है, या ऋषभ देव के समय से। तो ऋषभ देव जो है याद रखिएगा जैन तीर्थंकरों में, ठीक है, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और साथ ही साथ जो है एक नए धर्म को प्रशस्त किया, यानी नए धर्म को शुरुआत किया। अब इस जैन धर्म को मानने वाले लोग जो थे याद रखिएगा धीरे धीरे जो है इसमें ताना बाना बुनना प्रारंभ किया। जैसे देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। जब घर बनता है ना, एक छोटा सा एक घर बनता है मान लीजिए, तो हम जब एक घर बनाते हैं तो पहले शुरुआत किससे करते हैं? एक ईंट से करते हैं। एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरा ईंट रखते हैं, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके एक दीवार बनता है, दीवार पिलर्स सब कुछ बनते हैं, फिर धीरे धीरे जो है सालों भर में एक घर तैयार होता है। ठीक है, वैसे ही ये धर्म तैयार हुआ है याद रखिएगा, यानी इस धर्म को तैयार होने में काफी लंबा समय लगा है। ठीक है, कैसे? तो जब ऋषभ देव ने इस धर्म की शुरुआत की थी, या इस पूरे कॉन्सेप्ट या सिद्धांत की शुरुआत की, उस समय ये धर्म जो है पूरी तरीके से फला फूला नहीं था। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि वो उन्होंने सिर्फ एक ईंट रखा है। ठीक है, अब इसको घर किसने बनाया है? महावीर जैन ने। यानी इस धर्म को लोकप्रिय करने से लेकर बहुत सारे जो आधारिता दी गई वो महावीर जैन के समय हुई थी। इसलिए 540 के बाद से जब आप देखेंगे 540 बीसी के बाद से जो है इसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वही अगर बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की शुरुआत ऐसे नहीं हुई है। ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत इस प्रकार से हुई है याद रखिएगा कि जहां कर्म कांड की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, यानी कि ब्राह्मण धर्म फिर से वापस आ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म फिर से वापस आ रहा था, इसका मतलब है कि वैदिक धर्म जो है फिर से अपना शुरुआत प्राप्त कर रहा था। तो लोग जो है ना जैन धर्म को और ना ही आपके वैदिक धर्म को जो है मानना तैयार थे। कारण क्या था? दोनों में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन, ठीक है, कठिन जो परिश्रम था यह रख दिया गया था। जैसे कि वैदिक धर्म में क्या कहा गया था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको एक मार्ग प्रशस्त करना होगा जो कि ब्राह्मण के द्वारा ही किया जा सकेगा। यानी आपके लिए यज्ञ कौन करेगा? आपको ब्राह्मण के द्वारा बैठकर यज्ञ कराना पड़ेगा, तब जाकर आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, और वही जैन धर्म ने बोला कि आपको कुछ ऐसे विधियों से गुजरना पड़ेगा जो कष्टकारी हो सकता है। ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कुछ कष्टकारी व्रत, महाव्रत और कुछ ऐसी घटनाओं का पालन करना पड़ेगा करेगा। तो अब सोचिए कि कोई गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है तो जैन धर्म जो है यह बोलता है कि गृहस्थ जीवन में जीने के लिए जो है आपको अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। जैसे घर में किसी प्रकार का बेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में यह माना जाता है कि आप किसी प्रकार का सोफा, बेड या किसी प्रकार के लग्जरी लाइफ को आप कलेक्ट नहीं करेंगे। इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, अपरिग्रह और असस्ते। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 5 महाव्रत बताया है, इस 5 महाव्रत में एक महाव्रत आता है, याद रखिए, जब घर में आप ना फ्रिज रखेंगे, ठीक है, सिर्फ आवश्यक सामग्री जो कि आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से जीवन को जीना पड़ता है। अब सोचिए जो लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं वो तो दहेज में ही लेकर आते हैं पहले सब कुछ, कैसे जैन धर्म को फॉलो कर पाएंगे? है ना, बहुत कठिनाई हो रहा था। और ऐसी स्थिति में जो है यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, एक नया धर्म जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म की कहानी को समझिएगा। बौद्ध धर्म एक ऐसा समय है, ठीक है, 563 ये जो समय है याद रखिएगा यह है 563 बीसी का समय। ठीक है, इसके बारे में 2-3 बातें हम करेंगे। देखिएगा, इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, ठीक है, तो 563 बीसी का समय है, याद रखिएगा, यह जो समय है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला, एक जगह है जिसको हम लुम्बिनी कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो है, नेपाल का जब बिहार और नेपाल के मार्ग पर पड़ता है, याद रखिएगा, लुम्बिनी क्षेत्र। ठीक है, तो होता क्या है कि एक समय था, याद रखिएगा, 6वीं शताब्दी के समय, ठीक है, जब एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप अलग से, अभी हम इसको लिख नहीं रहे हैं, बस समझिए, आप कहानी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो साक्य कुल के, याद रखिएगा, साक्य कुल के
ठीक है। शाक्य कुल था, याद रखिएगा लुम्बिनी क्षेत्र में जो है ना एक शाक्य कुल था, और शाक्य कुल में जो है इनकी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो जैन धर्म से संबंधित महावीर हैं वो भी क्षत्रिय कुल के थे, और आपके बौद्ध भी क्या थे, क्षत्रिय कुल के। ठीक है, तो जो कि मैंने पहले ही आपको समझाया था कि ब्राह्मणों को अगर अगर आप ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना चाहते थे तो आप वैदिक धर्म को आगे बढ़ाते, लेकिन ब्राह्मणों को पीछे ढकेलने के लिए आपने क्या किया, एक अन्य धर्म धर्म का मार्ग लिया। और जितने क्षत्रिय थे, ठीक है, उनमें आपको हमेशा दिखेगा कि क्षत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है दो नए धर्म का जन्म हुआ, एक आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, हाँ, इसको आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। आप सोचेंगे सर धर्म के बारे में ऐसा कैसी बात, तो ध्यान रखिएगा हम दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं। एक तो धर्म को तो हम समझेंगे कि धर्म एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि कोई एक ईंट से या एक वस्तु से धर्म नहीं बनता, धर्म के बहुत सारे संस्कार होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक पूरा घर बनाया तो घर में बहुत सारे चीजें आ गई, उसी प्रकार समझिएगा कि धर्म जब आया तो शुरुआती समय में जो है इसमें प्रारंभिक समय में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो शुरुआत को समझिएगा, एक ऐसा समय। ठीक है, तो तो देखिएगा गौतम बुद्ध जो है, याद रखिएगा कपिल वस्तु जो क्षेत्र था, याद रखिएगा कपिल वस्तु क्षेत्र है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक क्षेत्र है कपिल वस्तु, यहाँ के एक प्रधान थे, याद रखिएगा इन्हें प्रधान कहा जाता था। इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब वह पुत्र जो है सिद्धार्थ कहलाया। ठीक है, नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि सिद्धार्थ की जो माता थी, ठीक है, मतलब इनकी जो माता थी, याद रखिएगा इनका नाम था महामाया। ठीक है, महामाया। तो ये बेसिकली जो है ना जब लुम्बिनी की ओर जा रही थी, जंगल की ओर जा रही थी, तो यहीं पर जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको तीन बातों पर ध्यान देना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, और इनका प्रारंभिक जो नाम था, यानी कि बचपन का जो नाम था, याद रखिएगा इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना गया। ठीक है, अब सिद्धार्थ के नाम से तो जाना गया। अब देखिए चूंकि जो शुद्धोधन थे, याद रखिएगा गौतम के पिता, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अभी हम सिद्धार्थ नाम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिद्धार्थ के जो पिता थे, याद रखिएगा, ठीक है, कपिल वस्तु के प्रधान थे, तो यानी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ के जन्म के बाद ना एक ऋषि के पास गए। ठीक है, अब ये ऋषि जो है इनके नाम पर बहुत सारी शंकाएं होती हैं, लेकिन आपको नाम बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ऋषि का नाम है कौंडिल्य, कौंडिल्य ऋषि। ठीक है, अब ये ऋषि के पास गए, बोले कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है, अभी तो सिद्धार्थ है, ठीक है, इसका जीवन कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने उसका हाथ देखा, एक ऋषि थे, एक महत्वपूर्ण ऋषि, याद रखिएगा काफी विख्यात थे। ठीक है, तो उन्होंने उनका हाथ देखा, हाथ देखते के साथ ही उन्होंने दो शब्द बताए। ठीक है, या आगे चलकर जो है एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, कुछ समय रुके, और कुछ समय रुकने के बाद बोले कि अगर ये ऐसा नहीं ना हो पाया तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है कपिल वस्तु के प्रधान जो है, याद रखिएगा, यानी कि सुद्धोधन, ठीक है, इनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे कि ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र जो है, अब चूंकि मेरे पास इतना राजपाट है, क्षेत्र है, और यह जो है इसके क्षेत्र के लिए जो है आगे जाकर कुल की रचना करेगा, आगे जाकर काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा कुल को। ठीक है, तो उनके दिमाग में आया कि एक काम करता हूं मैं, इसको ना कभी घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, और उसको क्या करने लगे, वो अपने ही घर में कैद करने लगे। धीरे धीरे जो है वो अपने घर पे ही रहने लगे, अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात थी कि अगर ये घर में रहेगा, ठीक है, तो ये बाहरी दुनिया से या सन्यासी बनने का नहीं सोचेगा। जब तक किसी के संपर्क में नहीं आएगा सन्यासी नहीं बनेगा, और उनको ये रोकना था कि सन्यासी बने देना नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह बताया भी गया था कि अगर ये सन्यासी नहीं हुआ तो क्या बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, तो अब ऐसे में जो है गौतम बुद्ध जो है, यानी सिद्धार्थ जो है, इनको रखा गया घर में। ठीक है, अभी भी उनका मन जो है, याद रखिएगा, यानी सिद्धार्थ का जो मन है अभी भी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठने वाला स्थिति दिखता था। तो जो सुद्धोधन है वो बार बार सोचते थे कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये मैं विफल हो जाऊंगा और ये आगे चलकर सन्यासी बन जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका विवाह कर देता हूँ। ठीक है, तो 16 वर्ष की उम्र में जो है इनका विवाह कर दिया गया। अब जो 16 वर्ष के उम्र में इनका विवाह हुआ, विवाह के बाद जो है अब लगा कि ये राजपाट संभाल लेंगे। ठीक है, स्थिति अब थोड़ी सी सुदृढ़ होने लगी, लेकिन एक समय आया जब जो है एक बार अपने रथ में बैठकर ये बाहर घूमने निकले। ठीक है, घूमने के साथ ही जो है इन्होंने चार चीजों को देखा। ठीक है, और इसी से जो है इनका मन बदल गया, और मन बदलने का मतलब यह है, हालांकि इनके जीवन पर्यंत जो है, यानी शुरुआती समय से ही इनका जो ध्यान था वो अधिकांशतः एकांतवास में रहा, यानी ये ज्यादा किसी से घुलने मिलने नहीं, या फिर कहीं अधिकांश जो है पेड़ों के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठना। ठीक है, इस प्रकार की इनकी पहले से भी कुछ घटनाएं थी, लेकिन
सुद्धोधन के बार बार जो है इस प्रकार से प्रयास से जो है इनका मन भटकते हुए जो है कहीं ना कहीं परिवार में लग जाता था। ठीक है, अब एक समय आया जब ये रथ में जो है बाहर निकले और बाहर निकले के बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति को देखा और इस बीमार व्यक्ति के आसपास लोगों को देखा तो लोग क्या कर रहे थे, परेशान थे, पूर्णतः परेशान। ठीक है, यानी बीमार व्यक्ति को देखकर जो है इनके दिमाग में बात आई कि दुनिया में कितना दुख है। ठीक है, कि बीमार के आसपास जो है सभी दुखी हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जो है एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो एक ओल्ड मैन या एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और इनके आसपास भी वही चीजें चल रही थी। ठीक है, दुख क्यों, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के आसपास क्या दिखता है आपको। ठीक है, तो बीमार और एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा आगे चलने के बाद याद रखिएगा, जब ये थोड़ा आगे गए तो यहां पर देखे एक अर्थी, एक मृत व्यक्ति जो है उसके आसपास सब लोग रो रहे हैं। इसको समझिएगा, बीमार बूढ़ा व्यक्ति एक अर्थी। ठीक है, सब रो रहे हैं। अब इन्हीं बीच में जो है आगे चलकर एक व्यक्ति दिखता है, याद रखिएगा इनको, और वो है सन्यासी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सन्यास में बैठा हुआ है, अपने आप में किसी से कोई मतलब नहीं है, दिन दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन बहुत शांत और चेहरे पर पूरी तरीके से ओझ। ठीक है, तो वो जो सन्यासी दिखा है, याद रखिएगा, यही देखकर जो है इनका मन परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होने के बाद जो है अपने आप को ये इन्होंने ठान लिया कि मैं क्या कर लूंगा, अब ज्ञान के मार्ग पे चलूंगा, मैं सन्यासी के तौर पर जो है ज्ञान की खोज करूंगा। अब सुद्धोधन की पूरी परीक्षा खत्म हो गई उधर, और उन्होंने क्या किया समझिए, विवाह के बाद जो है इन्होंने अपना परिवार का त्याग कर दिया। 29 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर त्याग दिया। ठीक है, और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकले, 6 वर्ष तक भटकते हुए जो है कठोर तप किया, और कठोर तप करने के बाद 6 वर्ष की उम्र के बाद, 6 वर्ष के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम कंपेयर करेंगे आगे जाकर दोनों से कि किसको कितने देर बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो उनको साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, इनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। इसी पीपल वृक्ष को जो है याद रखिएगा बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी ना हर एक घटना के क्रम को आपको ध्यान रखना है, तो इस छोटे से फ्रेमवर्क को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फ्रेम आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे ये घटना घटी, और आपको ये एक छोटा सा एक स्टोरी लाइन जो है याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनका सबसे ज्यादा मन परिवर्तन जो है ये 4 क्षेत्रों में देखकर हुआ था, याद रखिएगा, एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक अर्थी यानी मृत व्यक्ति। ठीक है, और अंततः जो है सन्यासी। तो सन्यासी को देखने के बाद जो है ना सबसे जो मन बदला, वो क्यों बदला था मैं आपको समझाता हूं। इनको जो है पहले से ही राजपाट वाले जीवन में डाल दिया गया। ठीक है, तो वहां पहले से ही जब एकाग्र में रहने लगे, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र से अकेला है या मित्र नहीं है उसके पास, ठीक है, तो उनका जीवन जो है ना थोड़ा सा एकांतवास वाला ही होता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो यहीं से शुरुआत होती है, याद रखिएगा। अब सोचिए, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे के बारे में आपने देखा होगा कि कोई अकेला अकेला रहता है, या तो दोस्त उसके शामिल नहीं करने देते अपने आप में। ठीक है, तो वो अकेला बना रहता है। अकेला बने रहने के साथ उसकी फैमिली बहुत अमीर है मान लेते हैं, तो कुछ समय तक उसको इक्विपमेंट कुछ लाला का दे देंगे, लग्जरी लाइफ बना देंगे, लेकिन एक समय के बाद उससे उब जाएगा वो। फिर वो एक खुशी के या फिर एक शांति के जो खोज है उसमें आगे बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे देखिएगा उसका बदलाव बिल्कुल अलग प्रकार का हो जाता है। तो एक समय आता है, याद रखिएगा, जहां पर इन 4 चीजों को देखने के बाद जो है गौतम बुद्ध के मन में परिवर्तन होता है, और मन परिवर्तन के साथ ही साथ जो है वो रात को घर छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, और रात को जब घर छोड़ के निकलते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पुत्र को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना कई बार जो है ऐसा माना भी जाता है कि इन्होंने जो है अपना जो समय बिताया, आगे जाकर 6 वर्ष बिताया, उस 6 वर्ष में जो है काफी समय बिताया, और 6 वर्ष के बाद जो है सबसे पहली बार याद रखिए इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। और ये जो है पहली बार सारनाथ में जो है अपना उपदेश देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनके पहले उपदेश को सुनने वाले ब्राह्मण थे। ठीक है, 5 ब्राह्मण जो इन्होंने इनके उपदेश को सुना था। ठीक है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कहां से निकलकर कहां जा रहा है चीजें। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा धर्म जो है इसमें ब्राह्मण भी शामिल होने लगे थे। यानी बहुत बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि जहां पर वैदिक धर्म को मानने वाले ब्राह्मण उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुछ ब्राह्मण जो है कहां आ रहे थे, आपके बौद्ध धर्म में आ रहे थे। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये बौद्ध धर्म जो है आगे काफी ज्यादा प्रचलित होता है, याद रखिएगा। और इसी में जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती हैं, याद रखिएगा। अब इसी में एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। चूंकि महामाया देवी जो है, ठीक है, यानी कि जो सिद्धार्थ की माता है,
उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, यानी कि उनके बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो उनकी मौसी है, सिद्धार्थ की मौसी यानी कि महामाया की बहन, ठीक है, गौतमी नाम है उनका, तो ये जो है उनको आगे लालन पालन कौन करता है, तो उनकी मौसी करती है, याद रखिएगा। उन्हें मौसी माँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गौतमी के नाम जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका लालन पालन किसने किया है, तो महामाया ने ना करके उनकी मौसी ने किया है, गौतमी नाम था उनका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक करके हम फैक्ट पर चलेंगे। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करें और बौद्ध धर्म के संबंध में एक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में हमारा एक इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको बताया, जिसे पृष्ठभूमि कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, संघ संबंध, साहित्य और सभाएं, दर्शन, पतन का कारण। ये सभी मुख्य बिंदु हैं जिसमें आपको ये पूरी बिंदु को याद रखना होगा इस धर्म से संबंधित, ठीक है। तो पृष्ठभूमि, जिसको मैंने आपको बताया कि पृष्ठभूमि की शुरुआत कैसे हुई है, बौद्ध धर्म की शुरुआत कहां से हुई है, ठीक है। वही गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि के संबंध में आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, या सिद्धार्थ जो है, याद रखिएगा, चार प्रमुख घटना के द्वारा परिवर्तन नहीं कहना चाहिए, चार प्रमुख घटनाओं के द्वारा जो है ज्ञान मार्ग की तरफ प्रशस्त हुए थे, याद रखिएगा। जिसमें आपको यही घटना याद रखना है, पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और अंततः सन्यासी, ठीक है। ये चार घटनाएं हैं, याद रखिएगा, जो उनके साथ घटता है और उसके बाद जो है, ठीक है, आपको बता दूं ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। इसके संबंध में कथन और कारक जब आता है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट के क्रम पर रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रही कथन और कारक में, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति के बाद जो है एक सन्यासी को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि जीवन में जो है सुख कहां पर है, केवल सन्यासी में है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो अपना जीवन जिया था, उस जीवन में जो है बहुत सारी चीजें देखी उन्होंने, और वही देखा उन्होंने कि बूढ़े व्यक्ति के आसपास भी दुख है, कोई खुश नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका बीमार व्यक्ति के आसपास जो है लोग उसी तरीके से परेशान हैं, और एक मृत व्यक्ति के आसपास लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो अंततः जो है सन्यासी के पास बैठे हुए लोग जो है सब शांति में है, याद रखिएगा, ठीक है। देखा होगा अपने सन्यासी लोगों के आसपास बैठे रहते हैं लोग, बातें सुनते रहते हैं, ठीक है, काफी सुकून रहता है वहां पर। और यहीं पर आप बाकी तीन जगह पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ दुख क्लेश दिखता रहेगा, है ना। तो इसी के साथ जो है बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है, याद रखिएगा। इसी घटना के बाद जो है गौतम बुद्ध को जो है, ठीक है, अपना गृह त्याग करते हैं, याद रखिएगा, उसके बाद से ही, ठीक है। तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, महावीर जैन ने कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है घर त्याग दिया था, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके जीवन के बारे में देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जीवन में याद रखिएगा, पहला तो इसका इनके बचपन का नाम क्या है, बताइए, ठीक है। और सिद्धार्थ कहाँ सुना आपने नाम, हाँ ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बहुत सारे नाम ना अभी मैच करेंगे, ठीक है। कहीं और कुछ और जाएगा तो इससे मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार को, ठीक है। वर्धमान किसका नाम है, हाँ याद रखिएगा, बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है। अब देखिएगा इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, ठीक है।
कपिल वस्तु के प्रधान थे, याद रखिएगा। ठीक है, माता का नाम अब माता दो है, याद रखिएगा। ठीक है, तो महामाया जो है और गौतमी। ठीक है, तो ये मौसी ही, याद रखिएगा। ठीक है, मौसी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अब बात करते हैं इनके जन्म का। तो इनका जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, 563 बीसी में। कहां पर? लुम्बिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्णतः नेपाल में भी नहीं है और पूर्णतः बिहार में भी नहीं है। ये एक्चुअल में ये जा रहे थे अपने, ठीक है, लुम्बिनी क्षेत्र में नेपाल की तरफ, याद रखिएगा। तो जंगल में जो है ना इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि लुम्बिनी के जंगल में जो है इनका जन्म होता है, याद रखिए, किसका? सिद्धार्थ का। ठीक है, अभी गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, जब बनेंगे फिर हम गौतम बुद्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो माता की मृत्यु के बाद जो है, याद रखिएगा, मौसी, ठीक है, प्रजापति गौतमी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है, ठीक है, पालन पोषण किया गया। इसके बाद देखिएगा, महामाया के बारे में कभी पूछा जाए, जैसे कि आपने याद रखा है कि जो महावीर जैन थे उनकी माता, ठीक है, त्रिशला, ठीक है, किनकी बहन थी? चेटा की बहन थी। उसी प्रकार आपको यहां पर याद रखना है कि महामाया किस राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा, कोलीय वंश से संबंधित है। ठीक है, कोलीय वंश, याद रखिएगा। तो अच्छा, ये कोली नहीं है, इनको कहा जाता है, जस्ट मिनट रुकिएगा। कौशल राजवंश। कौशल राजवंश, ठीक है, याद रखिएगा, कौशल राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है, थोड़ा सा बेसिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इनके विवाह की बात करते हैं। तो यहां इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद जो है पत्नी का नाम क्या है इनके, किसी को आइडिया? हाँ, यशोधरा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यशोदा और यशोधरा यही पर कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यशोधरा जो है इनकी पत्नी थी, याद रखिएगा। ठीक है, बाद में बदला लेने जाती हैं, याद रखिए, क्योंकि इनको छोड़ के गए थे ना, तो बाद में गुस्से से पहुंचती हैं लेकिन माफ कर देती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्हें जो है बहुत सारे नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है कोलीय गढ़ से थी, ये थी कोलीय गढ़ से। तो कोलीय गढ़ की जो कन्या थी, याद रखिएगा, यशोधरा थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है इनके पुत्र का नाम क्या था, किसी को आइडिया? हाँ, राहुल। ठीक है, उस समय भी राहुल नाम चलता था। ठीक है, तो सोचिए, देखिए, राहुल जो नाम था, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध जो है ना, सिद्धार्थ जो है, इसको राहु बोलते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोह का बंधन था। ठीक है, इसको छोड़ के जा नहीं पाते थे, जिस कारण इसका नाम राहु रखा गया था। ठीक है, तो राहु, मोह का बंधन। ठीक है, तो ये ऐसा राहु कहते थे, ये बस दो अक्षर ल को हटा दिए, राहु बन गया ये। ठीक है, तो राहु कहा जाता था इनको, क्योंकि देखिए, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं ना, तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारे बंधन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप परिवार को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, बहुत ताकत लगा दिया, पत्नी को छोड़ के चले गए, लेकिन पुत्र को छोड़ के कैसे जा रहे हैं, वो भी छोटे पुत्र को। ठीक है,
इसलिए जो है मोह का बंधन कहते थे, इसको राहु कहते थे। ठीक है, तो राहु शब्द या राहुल शब्द याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है अब जो है यहां से जो है जैसे ही घर का त्याग करते हैं याद रखिएगा। ठीक है, तो गृह त्याग किस वर्ष में? 29 वर्ष की उम्र में याद रखिएगा। ठीक है, और इस घटना को एक शब्द से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी बार घटना होगी ना उस सारे घटनाओं के साथ आपको चीजों को याद रखना है। तो यहां से जो है अपने घोड़े, ठीक है, और अपने घोड़े के साथ जो है ये निकलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार जो है इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, कई बार जो है बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो यहां से जब गृह त्याग करते हैं तो 29 वर्ष की उम्र में जो है ये घर त्याग करते हैं, और घर त्याग करने के बाद जो है अब ज्ञान की खोज में आगे निकलते हैं, और यहीं पर याद रखिएगा अपने पहले गुरु से मिलते हैं। और एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा इनके पहले गुरु कौन है। ठीक है, क्योंकि इनके एक से अधिक गुरु हुए थे समय दर समय जो है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा पहले गुरु के, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम जो है किस दर्शन से प्रभावित थे? सांख्य दर्शन से प्रभावित थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इनका जो पहला इनका जो पहला उद्देश्य हुआ था, याद रखिएगा। और प्रथम शिष्य के बारे में बात कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, पहले गुरु का नाम याद रख लीजिए, और उसके बाद पहले शिष्य, इन्होंने सबसे पहले शिष्य किसको बनाया था? आनंद को, याद रखिएगा। आनंद एक ऐसे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए एक संघ का निर्माण किया था, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोला कि महिलाएं उस संघ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आनंद ने बहुत रिक्वेस्ट किया, किससे? गौतम बुद्ध से, कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो आनंद के इस प्रकार के जो है निवेदन से जो है गौतम बुद्ध ने संघों में जो है महिलाओं को शामिल करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और जब महिलाओं को शामिल करना प्रारंभ किया तो आनंद के कान में एक बात बोले कि जहां यह जो धर्म है 1000 साल चलने वाला था, या 1500 साल या 2000 साल चलने वाला था, अब ये 500 साल में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बात याद रखिएगा, ये घटना लिखने वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना, याद रखना है। ठीक है, कि आनंद के द्वारा ही इस संघ में, ठीक है, महिलाओं को शामिल किया गया था। यानी निवेदन किसने किया था? आनंद ने किया था, याद रखिएगा। यही व्यक्ति है वो, ठीक है, जिन्होंने महिलाओं को जो है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए संघ में शामिल करवाया था। ठीक है, निवेदन किया था। और दूसरी बात याद रखिएगा, उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट जो है, कई बार एक स्टेटमेंट लिखकर जो है पूछा था कि गौतम बुद्ध ने किसको बोला था ये, तो वो आनंद को बोला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसके बाद देखिएगा इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके संबंध में आपको 3 बातें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला, इनको जो है ज्ञान प्राप्ति कहां होती है। दूसरा, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति याद रखिएगा 6 वर्ष पश्चात, यानी कितने वर्ष की उम्र में? 35, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? बड़ा टाइम लग रहा है काउंट करने में। ठीक है, 35 वर्ष। ठीक है, तो 35 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, याद रखिएगा। यानी 6 वर्ष की तपस्या की इन्होंने, ठीक है, ज्ञान प्राप्त के लिए। तो पहले गुरु का नाम याद रखिएगा, अलार कलाम। ठीक है, दूसरे गुरु का नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे गुरु जो है याद रखिएगा, इनके दूसरे गुरु थे जिन्हें कहा जाता था रुद्रक। ठीक है, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर।
दूसरे गुरु जो थे इनके रुद्रक रामपुत्र याद रखिएगा, इनके दूसरे गुरु थे ये। ठीक है, कहां पे मिले थे तो याद रखिएगा राजगृह में मिले थे। ठीक है, राजगृह में। और वो कहां मिले थे तो वैशाली में मिले थे। ठीक है, तो वो आपके अलार कलाम जो है वैशाली से संबंधित है, याद रखिएगा। और साख्य दर्शन जो है यानी ध्यान लगाना किसने सिखाया था, अलार कलाम ने सिखाया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है ध्यान लगा नहीं सकते थे पहले, याद रखिएगा। जब देखिए कोई भी व्यक्ति ना, जैसे आज भले ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली है तो अपने अथक प्रयास से किया ये, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 2 मिनट शांति से बैठ जाइए तो दिमाग में ना क्या खाना है से लेकर क्या करना है सब कुछ गुजर जाएगा तुरंत के तुरंत, है ना। इसका कारण ये है कि हम ध्यान नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन जब प्रयास किया जाए और एक सही गुरु के साथ रहा जाए तो ये फिर किया जा सकता है। और ऐसे अथक प्रयास 6 साल तक के प्रयास से जो है, ठीक है, इन्होंने बार बार अपने गुरु बदले, ठीक है, नए नए आयाम सीखे और उसके साथ जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और 6 वर्ष के पश्चात जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात याद रखिएगा इन्होंने उपदेश प्रारंभ किया, अपने ज्ञान मार्ग के माध्यम से जो है उपदेश देना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, किस वृक्ष के नीचे? इसे बोधि वृक्ष कहा गया। किस नदी के किनारे? हाँ, उनको किस नदी किनारे मिला था? रिजुपालिका। ठीक है, बराकर नहीं, बराकर तो पहला उपदेश था। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, रिजुपालिका नदी। ठीक है, तो निरंजना नदी जो है ना, याद रखिएगा, निरंजना नदी के तट पर जो है इन्हें, वर्तमान में आप जाएंगे यहाँ पर ना तो आपको ये नदी जो है फाल्गु नदी के नाम से मिलेगा। अभी जो है ना इनको फाल्गु नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 35 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। और कहां पर हुआ था तो बोध गया। कहां पर है? बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में, याद रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इसी समय को जो है याद रखिएगा बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध। तो गौतम को जो है बुद्धत्व मिला और इन्हें बोला गया बुद्ध। ठीक है, बुद्धत्व मिलना, याद रखिएगा, और बुद्ध कहलाना। ठीक है, इसके बाद से प्रारंभ किए और इस घटना को हम कहते हैं, याद रखिएगा, संबोधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है तो संबोधि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना, जैसे कि महावीर जैन की ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है? कैवल्य। ठीक है, हाँ बहुत लेट लतीफ हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा तुरंत आंसर आ जाना चाहिए एकदम दिमाग पे कि हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है तो क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो है इनको बुद्धत्व कहा गया और ये घटना कहलाया संबोधि। ठीक है, संबोधि। चलिए इसके बाद देखिएगा यहीं से जो है इनको साक्य मुनि का दर्जा भी दिया गया, याद रखिएगा, इन्हें कहा गया साक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से यहां से जाने लगे, याद रखिएगा, यानी तथागत सत्य है जिसका ज्ञान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है सत्य है ज्ञान जिसका, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपको 3 बातें और याद रखना है। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 6 वर्ष के पश्चात। ठीक है, यानी 35 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान मिला। और उसके बाद जो है याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहला उपदेश प्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, ये 2 बातें जरूर ध्यान दीजिएगा, पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, तो सारनाथ में जो है इन्होंने एक पहला उपदेश दिया था, ये ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। ठीक है,
और किसको दिया था? 5 ब्राह्मण समूह को जो है पहली बार जो है इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, जगह का नाम है, याद रखिएगा, ऋषिपतन सारनाथ। उसी के साथ पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिसमें एक बात और पूछी जाती है कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिया है, तो याद रखिएगा, ठीक है, श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कौशल। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी जो थी, याद रखिएगा, ठीक है, श्रावस्ती में। इनके एक चचेरा भाई है, याद रखिएगा, ठीक है, देवदत्त, इसका नाम मत भूलिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, विलन वाला भी केस होता है इसमें। ठीक है, जब ये वापस अपने फैमिली से मिलने वापस जाते हैं ना, तो देवदत्त सोचता है कि मेरे को बड़ी मुश्किल से पूरा फैमिली का पोटेंशियल मिला था, यानी पूरा पैसा वैसा सब कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई पुत्र नहीं है तो। ठीक है, लेकिन इसके आने के बाद जो है वो सोचता है देवदत्त कि अब नहीं मिल पाएगा, एक काम करते हैं, गौतम बुद्ध को मार देते हैं। ठीक है, लेकिन समय बदला, चीजें जब समझाया गया तो फिर देवदत्त भी बदल गया, और इसके बाद जो है उस पूरे राजपाट को छोड़कर गौतम बुद्ध वापस जब घर गए थे, याद रखिएगा, तो इनके बदलाव बहुत सारे थे इनके अंतर्गत। ठीक है, जिसके कारण जो है पुनः जो है समझाकर जो है वापस आ गए थे। लेकिन देवदत्त के दिमाग में जो बात आई थी वो मैंने आपको बता दिया कि एक समय के बाद जो है ना, जब लंबे समय के साथ जो है जब ये वापस आते हैं तो देवदत्त सोचता है कि अब जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, एसेट्स जो मेरे पास है, इसको कहीं ना कहीं छीनने आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब सच्चाई ही कुछ अलग होती है, याद रखिएगा, तो चचेरे भाई का नाम याद रखिएगा, देवदत्त नाम है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इनकी मृत्यु और अंतिम उपदेश। याद रखिएगा, इनका जो अंतिम उपदेश है, अंतिम उपदेश, ठीक है, इनका जो अंतिम उपदेश हुआ था, याद रखिएगा, कुशीनारा, जगह का नाम है कुशीनारा। ठीक है, और सुभक्ष, ठीक है, यहां इनका अंतिम उपदेश हुआ था, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, याद रखिएगा, 483 BC बैसाख पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा, मृत्यु। ठीक है, 483 बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इनकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा, कुशीनारा में। और इस समय जो है इनकी आयु कितनी थी, तो 80 वर्ष की आयु थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों हुआ था आपको पता है इसके बारे में? इनकी मृत्यु एक्चुअल में जो है, नहीं नहीं ऐसा जहर नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो है ना कुशीनारा गए हुए थे, याद रखिएगा, वहां पर जो है इनको एक रोग हो गया था, अतिसार रोग, याद रखिएगा, अतिसार रोग। ठीक है, डायरिया, ठीक है, बेसिकली डायरिया कहा जाता है। तो क्या खाया था इन्होंने? सुअर का मांस खा लिया था। ठीक है, तो एक लोहार थे जिनका नाम चुंद था, याद रखिएगा, तो चुंद लोहार के घर पे जो है ना ये खाना खाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली जो है ना, मैंने आपको एक समानता और मैं यहाँ पर एक और बताता हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ना एक चीज में बहुत ज्यादा लिबरल थे, याद रखिएगा, जो मानते थे वो ये था कि धर्म में ऊंच नीच नहीं मानना, किसी घर में भी खाना खा सकते हैं, किसी घर में भी जा सकते हैं, इस प्रकार से भेदभाव नहीं था इनके। तो ये एक समानता दोनों में, याद रखिएगा, कि दोनों जो है भेदभाव नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच नहीं था। वही वैदिक धर्म में देखिएगा तो बहुत सारे 4 वर्ग, ठीक है, दुनिया भर की चीजें, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, चुंद नामक एक लोहार था, उनके घर में जो है खाना खाते हैं, और खाना खाने के दौरान जो है मांस खा लेते हैं, याद रखिएगा, सुअर के मांस खा लेते हैं, और उसके बाद जो है इनको अतिसार रोग हो जाता है, और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये घटना याद रखिएगा कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, ठीक है,
अंतिम वाक्य क्या था इनके, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, तो इनका अंतिम वाक्य जो था, याद रखिएगा, समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील है। समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील है और परिश्रम के साथ चेष्टा करो। ठीक है, इनका अंतिम वाक्य था, याद रखिएगा, जिसमें इनके वाक्य के बारे में बताया जाता है कि इनके द्वारा कहना है कि समस्त संगठित पदार्थ जो है वो कैसा है, क्षयशील है। इसका एकदम हिंदी अनुवाद में आपको बता दूं तो समझिएगा। इनका कहना है कि इस पृथ्वी पर जो है, जो भी संगठित है, ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन संगठित होना, ठीक है, और वो समाप्त हो जाएगा एक ना एक दिन। यानी इस पृथ्वी पर आने वाला हर एक वस्तु जो है समाप्त हो जाएगा, और हमें जो है क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, परिश्रम करना। ठीक है, तो मुख्य तौर पर जो है हर चीज टिका हुआ है आपके परिश्रम पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम कोई भी काम ना करें तो हमारा जो जीवन उम्र है वो काफी ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे हमारा उम्र भी उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो मेहनत के हिसाब से जो है परिश्रम की बात कही गई, और उसके बाद जो है एक प्रयत्न की बात की गई कि जितना आपका जो पोटेंशियल है उसका यूज कर पाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये 3-4 फैक्ट हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के संबंध में। ठीक है, चलिए कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, ठीक है, इस घटनाओं की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे महावीर जैन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, उसी प्रकार इनके जीवन का एक प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, पूरे जीवन का। तो याद रखिएगा, इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, कमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है। ठीक है, उसके अलावा इनके युवावस्था का सांड। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा। गृह त्याग जो है घोड़ा, याद रखिएगा, घोड़े के साथ गए थे। और उसके बाद ज्ञान पीपल निर्वाण मृत्यु। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्वाण पद चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद निर्माण के बाद मृत्यु क्या कहा जाता है, स्तूप। ठीक है, यानी कि स्तूप जो है इनके जो प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, स्तूप। ठीक है, इसके अलावा जो है जब इनकी माता का गर्भ धारण हुआ था, याद रखिएगा, गर्भ धारण, यह भी प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, हाथी। ठीक है, तो हाथी जो है इसके संबंध में प्रतीक चिन्ह बताया गया है। और वही इनका उपदेश चक्र। ठीक है, उपदेश चक्र, याद रखिएगा। तो पहला उपदेश जो है ना, प्रथम उपदेश को जो है चक्र से प्रतीक प्रतीक या साइन मानते हैं, याद रखिएगा, चक्र से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुशीनारा में किसको दिया था, सुभक्त को।
ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सर्वाधिक शिष्य इसके कहाँ से थे, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य जो है कौशल देश से थे या कौशल क्षेत्र से थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक शिष्य जो है इनके कौशल से थे। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा क्वेश्चन है ना, फैक्ट टू फैक्ट याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूरा फैक्ट याद रखिएगा और एकदम प्रॉपर कोशिश कीजिएगा कि एक सीक्वेंस आपको प्रॉपर याद रहे। ठीक है, क्योंकि कुशीनारा हो गया, श्रावस्ती हो गया, सारनाथ हो गया, ऋषिपतन हो गया, ये सभी जगह जो है ना कहीं संबंधित है। और इसके बाद फिर हम सभाएं पढ़ेंगे, सभाओं के आधार पर चीजों को पढ़ेंगे, इसलिए जो है आपको प्रॉपर चीजों को याद रखना है। तो देखिए कई बार क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, जैसे कि 3 चीजों में पूछा जाता है, याद रखिएगा, महावीर जैन की पुत्री का नाम, ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम और अशोक के पुत्री और पुत्र का नाम। याद रखिएगा अशोक का। ठीक है, क्यों अशोक का, क्योंकि उसने भी क्या किया था, धर्म को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है, इसलिए वहां पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो जो पुत्र पुत्री के संबंध में 3 क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं, महावीर जैन, ठीक है, गौतम बुद्ध और अशोक। ठीक है, तो अशोक के संबंध में भी आपको ध्यान रखना है, जब हम अशोक पढ़ेंगे इसके बाद से, तो ध्यान रखना है कि उसने कहाँ भेजा था अपने पुत्र पुत्रियों को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहां से कनेक्ट कैसे आता है। तो ये दिमाग पे रखिएगा कि पुत्र पुत्रियों से संबंध में जब भी क्वेश्चन पूछाएगा, ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज सेट कर लेना है कि महावीर जैन के संबंध में, गौतम बुद्ध के संबंध में और अशोक के संबंध में, आपको तीनों को याद रखना है। ठीक है, अशोक एक राजा था, लेकिन उसने भी क्या किया था, अपने पुत्र पुत्रियों को धर्म विस्तार के लिए, प्रचार के लिए जो है बाहर भेजा था, याद रखिएगा, दूसरे देश में भेजा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो सर्वाधिक इनके शिष्य कहां से थे, कौशल राज्य से थे, याद रखिएगा सर्वाधिक शिष्य। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाओं को किस राज्य में शामिल किया था, यानी आनंद के आग्रह पर, निवेदन पर जो है महिलाओं को संघ में किस राज्य में शामिल किया था, तो वैशाली में। ठीक है, वैशाली में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने देखा तो महावीर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उनका स्टेटमेंट था कि संसार कैसा है, दुख में है, और उसका कारण क्या है, उसका कर्म फल। तो इन्होंने भी कहा था, याद रखिएगा, संसार में दुख है जिसका कारण लालसा या तृष्णा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संसार जो है दुख में है, या संसार में दुख है, और दुख का कारण क्या है, लालसा है। अगर आपके अंदर से लालच समाप्त हो जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे खत्म होगा, तो मान लेते हैं कि आपको गाड़ी खरीदनी है, पैसा नहीं है, तो आप किसी को प्रताड़ित करेंगे, माता पिता किसी ना किसी को प्रताड़ित करेंगे, बोलेंगे पैसा चाहिए। ठीक है, दुख अपने आप जनरेट होने लगेगा। वही अगर आपके पास कोई लालसा ही नहीं है जीवन में, कर्मशील ही नहीं होंगे, तो फिर वहां पर दुख खत्म हो जाएगा, इनका कहना है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है देखिए दोनों प्रकार की बातें होती है। जब ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे, वैदिक धर्म की बात करेंगे, तो इसमें कहा जाता है कि इंसान जीवित है तो इच्छा होना आवश्यक है, अगर इच्छा नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार महावीर जैन बोलते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा दुख के भागीदारी होंगे, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, वही अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो बोलते हैं कि अगर अपनी लालसा समाप्त कर दें आप, ठीक है, तो फिर दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लालसा ही दुख का कारण है, किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए जब इन्होंने दुख कारण बताया तो इन्होंने बोला कि अब 4 आर्य सत्य जिससे दुख दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 4 आर्य सत्यों के बारे में। आर्य सत्य, इनकी संख्या 4 है, याद रखिएगा। 4 आर्य सत्य। ठीक है, तो पहला आर्य सत्य है, याद रखिएगा, दुख है। यही पहला सत्य है कि जीवन में क्या है, दुख है। ठीक है, दूसरा सत्य है, याद रखिएगा, दुख भर भर कर है, यानी समुदाय में है। ठीक है, दुख समुदाय, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा कहा जाता है, याद रखिएगा, दुख
निरोध। निरोध का मतलब होता है दूर करना, दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग याद रखिएगा, दुख निरोध का मार्ग, ये चौथा आर्य सत्य है, याद रखिएगा। ये चार आर्य सत्य याद रखिएगा। ठीक है, तो चार आर्य सत्य पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, जिसका दुख इस चार आर्य सत्य से ना खत्म हो तो बोला जाता है कि इन्होंने जो है, ठीक है, 8 अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है। जैसे आपने त्रिरत्न पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर अभी आप क्या पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। अब साहित्य दर्शन, जैसे देखिए यहां से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी, तो पहला अभी हमने एक पृष्ठभूमि पढ़ा, उसके बाद गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़ा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, साहित्य के बारे में, सभाओं और दर्शन के बारे में, यानी कल जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल गौतम बुद्ध के बारे में जो है, या फिर पूरा बौद्ध धर्म के बारे में हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आपके दिमाग में वो पूरा पिक्चर चलना चाहिए, ठीक है, जो हमने शुरू किया है उसके बारे में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है एकदम अच्छे से कंपेयर करके पढ़िएगा। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बताइए जल्दी से, कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है?